प्रीलिम्स खत्म हो गया है, ठीक है। 2026 प्रीलिम्स इज ऑफिशियली ओवर। अब रेस में, आंसर की रेस में सही है गलत है फ्यूचर छोड़ के थोड़ा देर पहले थम जाओ, ठीक है। टेक अ ब्रेक, टेक सम रेस्ट, ठीक है, तब देखना ये सब। अभी बस टेक अ ब्रेक, क्लैप फॉर योरसेल्फ एंड होता है ना, बी प्राउड कि यू गॉन थ्रू दिस प्रोसेस। ये प्रोसेस अपने आप में बहुत कठिन है, बहुत लंबा है, ये पता होगा आपको, ठीक है। तो ये सब के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे प्रीलिम्स डिस्कशन, पेपर 1 जीएस पेपर 1, ठीक है। सेट डी, अगर किसी को नहीं पता है, वी विल बी डिस्कसिंग सेट डी, पहले मेंशन करते हैं सेट डी, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट आइट्रेशन विच वॉज अवेलेबल, ठीक है। सेट डी, वी विल बी डिस्कसिंग कंटेम्प्रेरी स्लैश करंट अफेयर्स, ठीक है। काफी 25 से 28 सवाल है जो हम डिस्कस करेंगे, एंड बहुत सारा ओवरलैप होगा एनवायरमेंट के साथ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ, कुछ हद तक ज्योग्राफी के साथ, ठीक है। बट फर्स्ट इज बी काम, बी कॉन्फिडेंट, यू हैव डन जो भी करना था, आप सब कुछ कर चुके हैं, अब ऊपर वाला, ठीक है। यही कहानी। तो दिस इज द प्लेटफॉर्म, वील बी स्टार्टिंग कंटेम्प्रेरी स्लैश करंट अफेयर्स। फर्स्ट, वी आर, आई एम पर्सनली नॉट एट ऑल सॉरी, क्योंकि काफी लेट हो गया है इसको लाने में, वी आर नॉट सॉरी, ठीक है, बिकॉज वी आर ब्रिंगिंग यू द मोस्ट ऑथेंटिक आंसर की सारे ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट्स, इंटरनेशनल वेबसाइट्स है, ताकि फ्यूचर में कभी अगर यूपीएससी का मन करे और वो आंसर बदलना चाहे या जानबूझ के आंसर बदल दे, तो ब्रो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो वी आर गिविंग द ऑफिशियल आंसर की ऑफ ईच एवरीथिंग विच ट्रू एक्सप्लेनेशन, कि यू कैन इजिली सी व्हाट द इंटेंशन इज, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, आई एम श्योर इट्स अवेलेबल, विजिबल, ठीक है। Tunguhara volcano, which was declared global geopark by UNESCO in 2025, is situated in which among the following countries? अभी से पहले यूपीएससी पूछा करता था बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क जो इंडिया में सिचुएटेड होते थे, पर अब यूपीएससी अपना एक्सपेंस बढ़ा रहा है और अब वो पूछा कंट्रीज। तो द आंसर इज इक्वाडोर एंड ऑफिशियली इट इज यूनेस्को। यू कैन इजीली सी यूनेस्को वोल्केनो और यहाँ पे इक्वाडोर मेंशन्ड है। दिस वाज यस और नो क्वेश्चन, अगर पता होता तो पता होता, नहीं होता तो नहीं होता, ज्यादा गेसवर्क नहीं चल पाता इसमें। नेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ द इजी एंड द टफ क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि इन ऑल दिस कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, लाइक हर बार यूपीएससी पैटर्न बदलता है और इस बार भी बदल चुका है, एंड वॉट एवर डाउट यू हैव, वी हैव अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स एंड यूनिलैटरली एंड अलॉन्ग विद द टीम वी हैव डिसाइडेड, आई हैव डिसाइड कि ये टफ पेपर था। वॉट एवर यू से डोंट से, ये टफ पेपर था, इट वॉज ऑन द टफर साइड, समझिए। बट एज वी गो थ्रू वील ऑल्सो सी द जो थोड़ा बहुत एलिमिनेशन था, होता ना इजी वे, वो दैट इज ऑल्सो प्रेवलेंट, नॉट इन दैट लार्ज स्केल, थोड़ा बहुत है अभी भी। फॉर एग्जाम्पल सागरमाला, इफ यू नो देयर इज अ प्रोजेक्ट कॉल्ड भारतमाला, सिमिलर टू दैट वी हैव सागरमाला जो पूरे ओशन स्पोर्ट्स को जोड़ता है, पूरा बाउंड्री लाइन हमारा जोड़ता है, बेसिक आइडिया, ठीक है। द सागरमाला प्रोग्राम सीक्स टू अचीव पोर्ट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू कॉस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर। इट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, देखिए कॉस्ट इफेक्टिव है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, अगर कुछ नहीं भी पता है ना तो ये आप आंख बंद करें हाँ कर सकते, देयर इज नथिंग जो आपको रेड मार्क दिखा रहा है कि होता नहीं हो सकता। सेकंड, the success of Sagarmala program is reflective in significant growth in coastal and inland waterways along with improved global। पहला और दूसरा स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है, नाम से ही सागरमाला है, इनलैंड को पोर्ट से जोड़ना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, फंसेगा कहां पे वो देखिए। थर्ड, सागरमाला 2.0 aims to position India as a global maritime innovation hub aligned with आत्मनिर्भर भारत। ये भी एक जनरल स्टेटमेंट है, अगर ये इसके बाद ये नहीं होता ना तो पहला 3 स्टेटमेंट सही हो सकता था, बट यूपीएससी ने एक नया ट्रेंड किया है, अब ओनली 1 ओनली 2 वाला आपको बहुत कम दिखेगा। नया, वेदर दीज स्टेटमेंट्स वैलिडेट वन, पहला 2 सही है, व्हाई द थर्ड वन इज रॉन्ग बस वो बता दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि टाइम बचाना है। थर्ड वन इज स्टेटमेंट 1 कॉन्ट्रडिक्ट्स स्टेटमेंट 3 बाय फोकसिंग ओनली ऑन ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ सी, इंस्टेड ऑफ मॉडर्न, अगर बोला जाता ना कि इट फोकसेस ऑन ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फुल स्टॉप, बट नहीं, इट इज सेइंग फोकसेस ऑन ट्रेडिशनल इंस्टेड ऑफ मॉडर्न इन दिस 21st सेंचुरी, ठीक है, इन दिस डे एंड एज ऑफ एआई, everything is global, everything is AI. Do you think any government will focus on traditional infrastructure and not on modern? Your port-led development is modern infrastructure, ठीक है, तो it can be easily eliminated. Answer is this and official sourcing is this. आप देख सकते हैं। Next, this was one of the easy questions and one of the questions जिसको छोड़ा जा सकता था, अगर नहीं पता है तो छोड़ा जा सकता है, पर इसका PYQ से भी linkages है। Consider the following statements about foxtail orchid, because this is tough to pronounce, तो foxtail orchid ही बोल रहे हम लोग। समझिए एलिमिनेशन कैसे काम आता है। इट इज एन एपिफाइटिक ऑर्किड, ये आपको नहीं पता होगा, बिलीव मी आपको नहीं पता होगा। दिस स्पीशीज इज एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नाउ नॉर्थ ईस्ट इंडिया सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया नहीं है, आप सोच के देखिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया म्यांमार, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्टेड है, तो कोई भी एक चीज नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कैसे रुक सकती है, तो इसका चांस है ये अपने आप में गलत होता। अगर 2 गलत होता तो ये एक स्टेटमेंट गलत। इट इज अ स्टेट फ्लावर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड असम, अगेन टेक्निकल पार्ट, अगर नहीं पता है तो कुछ नहीं कर सकते। इट इज अ स्टेट फ्लावर ऑफ असम, तो दिस पार्ट बट अरुणाचल प्रदेश नहीं है। सेकेंड, इट
डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया। समझ में आ गया ना कि भाई आंसर इज ओनली दिस। नेक्स्ट पढ़िए, दिस इज अगेन मतलब दिस ईयर यूपीएससी हैज गॉन, मतलब पहला बार लग रहा है यूपीएससी ने पेपर बनाने में मेहनत की है। बहुत टेक्निकल पेपर बनाने बहुत मेहनत लगती है यार, घुस घुस के खोजना पड़ता है। जैसे हम लोग को एफएओ के साइट पे जाके ये खोजना पड़ा, और यूपीएससी ने एग्जैक्ट यही पूछा है। सोच के देखिए, एट UNOC held in June, no one cares but they have asked. In France, the Food and Agriculture Organization of United Nations demonstrated its leading voice on marine and ocean issues. अभी तक तो सवाल भी नहीं आया है। Especially on sustainable fisheries and aquaculture for livelihood, resilient transformation and blue. Oh my, such a long question. अब सवाल ये था, which of the following combinations about the 4 betters proposed by FAO from blue transformation is correct? It was मतलब टू कॉमन नॉलेज, टू कॉमन यूपीएससी नॉलेज, कॉमन यूपीएससी करंट अफेयर से बहुत डेप्थ का सवाल, कुछ ज्यादा डेप्थ का सवाल, बट स्टिल वी फाउंड द आंसर। यो एफएओ के ऑफिशियल साइट पे आप जाएंगे तो बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एनवायरमेंट एंड बेटर लाइफ, एंड दैट वाज द आंसर। बेटर प्रोडक्शन दिख गया। तो यूपीएससी ने स्तर बढ़ाया है बहुत ज्यादा। देखिए ये कहना गलत होगा कि डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, इट्स नॉट डिफिकल्ट। ये सब चीजों को याद रखना एग्जैक्ट फॉर्मेशन में वेरी टफ। नेक्स्ट we are doing, again I'm repeating, set D and the questions also you can see. Again this is highlighted because ये कुछ हद तक easy सवाल है अगर आप समझेंगे कैसे, because in this question UPSC has given hints in the paper itself. ठीक है, if you read the question thoroughly with presence of mind, hint उसी में है। India's long term low emission development strategy is a crucial tool for achieving नेट जीरो एमिशन। वी ऑल नो नेट जीरो मतलब जीरो लाना है, कार्बन एमिशन नहीं होना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म लो एमिशन स्ट्रैटेजी विल बी इन रिलेशन टू इट। वेरी सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत सिंपल था, नहीं पता होता तब भी देयर इज नथिंग रॉन्ग। सेकंड टेक्निकल पार्ट में आइए, इंडियाज 4th biennial update report, they are asking exact report now. In December of 2024 recorded around 8% decrease in greenhouse gas emission. सोच के देखिए, इतना टेक्निकल नहीं पता होगा किसी को, बट स्टिल वी फाउंड आउट इंडियाज ग्रीन हाउस गैस एमिशन डिक्रीज बाय 7.93%। यहां 8% बोला तो इट इज करेक्ट। पेज कहां फंसेगा, 1 करेक्ट है, 2 का सोच के आपको बिल्कुल नहीं पता, स्टिल यू कैन समहाउ एलिमिनेट। क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट नेसेसरली डिपेंड्स ऑन क्विक एंड शॉर्ट टर्म अचीवमेंट। यहां पे घंटी बजनी चाहिए। क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म थिंग, होता है ना, वी आर ट्राइंग टू डू सो मच, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली एग्रीमेंट, सो पेरिस एग्रीमेंट, सो मच इज गोइंग ऑन, बट स्टिल एनवायरमेंट में रत्ती भर का इंपैक्ट नहीं हो रहा है। सोच के देखिए, क्लाइमेट चेंज बढ़ता जा रहा है, सुपर एल नीनो आ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है। तो इट इज अ वेरी लॉन्ग टर्म थिंग, दैट इज ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत था। ये गलत हो गया तो फिर आप 2 में एलिमिनेट होने के बाद बचेंगे। स्टिल इट इज टफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि दिस वाज वेरी मच इन द न्यूज। फॉर एग्जांपल, गोवा के एक पब में आग लग गई थी, अगर आपको याद हो, एंड सम फैमिली मेंबर्स फ्लेड आउट ऑफ इंडिया, और उनके खिलाफ एक इंटरपोल का नोटिस जारी हुआ था। तो उस टाइम भी अगर आप याद रखते तो हो जाता। बहुत इजी सवाल था, पूरा लिस्टिंग दे दिया हमने। आंसर इज दिस, इट वाज वन ऑफ द इजी क्वेश्चंस एंड प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस इन दिस ओशन ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ यूपीएससी। दिस वाज अ प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन। नेक्स्ट, which of the following statements in relation to Nirantar National Institute for Research and Applications of Natural Resources to transform, adapt and build resilience, a platform of institutions under the Ministry of Environment, Forest is are correct? Again, इतने में भाई इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन है, इतने सारे इंस्टीट्यूट है, इतना सारा सिंक्रोनाइजेशन है, इंटरलिंकेजेस है, वेरी टफ टू रिमेंबर, एंड दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन व्हिच यू हैड टू लीव। बिलीव मी, इस पे दिमाग भी नहीं लगाना था, आपको छोड़ना था। फिर ये बता दे रहा हूं, इसमें 3 इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया गया और उनके हेड लीड सेंटर पे सवाल उठाया गया। तो दिस वन इज कोलकाता, एज यू कैन सी, ये गलत है। रिसर्च और एंड मैनेजमेंट इकोसिस्टम सर्विस, यहाँ पे रिसर्च एंड मैनेजमेंट इकोसिस्टम, इसका हेडक्वार्टर्स इज इन देहरादून एंड यहाँ इट इज सेंट न्यू दिल्ली, दैट इज व्हाई इट इज रॉन्ग। 1 इज रॉन्ग, 1 and 3 इज करेक्ट, ठीक है, रेस्ट यू कैन इजिली सी, बट वेरी टफ क्वेश्चन एंड वेरी टफ टू इवन आफ्टर रेड दिस 10 टाइम्स ना, एग्जाम में याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। Now we are talking about Germany. The Germany chancellor of Germany, ठीक है, he had visited India. तो उसमें कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव्स था, मतलब वेरी टफ क्वेश्चन अगेन। साइनिंग ऑफ अ मेमोरेंडम, एंड लेट मी रिमाइंड यू, दे आर आस्किंग नॉट करेक्ट, इसलिए हाईलाइट कर दिया हूं कि आप जल्दी जल्दी में गलती कर देंगे। नॉट करेक्ट पूछा गया है। साइनिंग ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी, University of Hamburg. If you know, Hamburg is also close to Germany, only related to Germany. But the actual answer is promote Charité University of Germany. So 1 is incorrect. Second, signing of a memorandum of understanding on youth hockey development between dash dash dash. That is over here. See, signing of memorandum, official source. That is the correct one. Next, establishment of bilateral dialogue between mechanism. यहाँ पे भी दिया हुआ है bilateral Indo-Pacific consultation mechanism. But the last one is incorrect. Opening of honorary council of Germany in Lucknow. No, it is
अहमदाबाद, ठीक है। दैट इज वाई द आंसर विल बी 1 and 4 नॉट करेक्ट में भी इतना डेप्थ में पूछा जा रहा है। आगे देखिए, ये ऑफिशियल है, जो ऑफिशियल पेज होता है ना सरकार को, उसी में है। ओपनिंग ऑफ ऑनररी काउंसिल ऑफ जर्मनी इन अहमदाबाद, बाकी एस्टैब्लिशमेंट बायलैटरल डायलॉग सब दिया हुआ है। आगे पढ़िए नेक्स्ट सवाल। ये सेमीकंडक्टर बहुत ज्यादा चल रहा है न्यूज में, हमें भी चाहिए, चाइना से जंग चल रही है, ताइवान पर अटैक होने वाला, बहुत कुछ है, तो सेमीकंडक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ध्रुव 64 इज आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, और एक ही पेज में सब दिया हुआ था, ठीक है। इट इज अ थर्ड चिप फैब्रिकेटेड, मतलब सोचे कितना डिफिकल्ट है याद रखना। फर्स्ट चिप था, सेकंड चिप था, थर्ड चिप था, बट यूपीएससी ने पूछ दिया है। इट इज अ थर्ड चिप फैब्रिकेटेड अंडर डीआरवी प्रोग्राम। देखिए अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, फर्स्ट होम ग्रोन चिप, आगे आगे आगे, लाइक डिजिटल इंडिया। Dhruv is a third chip fabricated under, exactly third chip. Next, it is India's first homegrown 1.2 GHz. It is India's first homegrown, और ये ऑफिशियल पीआईबी की वेबसाइट है, कहीं दूर से नहीं जा रहा, पीआईबी में सब कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, अगेन अ वेरी टफ क्वेश्चन, आप बस सेंस लगाइए ये पूछना क्या चाह रहा है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स recently introduced a national standard test to assess bomb disposal system. Now a UPSC aspirant होता है ना, एक विद्यार्थी, एक बच्चे को अब ये भी पढ़ना है कि बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम का BIS में क्या स्टैंडर्ड्स है। Which of the following are correct? Answers 1 and 2 and very technical, ठीक है, क्लियरली बता दे रहा हूं। एक और दो हमें मिल गया, पर थर्ड स्टेटमेंट का ऑफिशियल सोर्स खोज खोज के थक गया, हमें नहीं मिल पाया। Therefore we are, because 1 and 2 3 या 1 and 2 हो सकता था, we are siding with 1 and 2 because ये नहीं मिला है। तो कुछ गलत चीज कैसे प्रूव किया जाए कि नहीं है, नहीं मिला तो we are assuming कि गलत है। First, the new standard is known as IS 19445, ऑफिशियली न्यू स्टैंडर्ड इज नोन एज 19445 दिया हुआ है। सेकंड, इट विल इंप्रूव इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट, ये सिंपल सा था, ये आप मान सकते हैं। अगर आप यहां पढ़ेंगे, इंटरऑपरेबिलिटी की बहुत बात की गई है, सेफ्टी है, इंटर सब दिया हुआ है, इजी। बट द थर्ड वी वर नॉट एबल टू फाइंड इट। नेक्स्ट, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस ऑफ दिस पेपर, सबसे टफ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी इन साइंस एंड टेक यही था। समझिएगा, यूपीएससी ने पूछा, इतना ओपन एंडेड क्वेश्चन है ना ये। एक्स, देयर इज नो नेम, एक्स born in the UK was conferred the Nobel Prize in 2025, मतलब जस्ट इमेजिन, 2-3 लोग भी हो सकते थे ना जो यूके के बॉर्न होते और उनको नोबेल प्राइज मिलता। He was a professor in the American, so many professors of American university might, I am not sure, might have got Nobel Prize when his prize was announced। अब बताओ कैसे? तो when we searched, बहुत रिसर्च पढ़ा, तो he is that gentleman, John Clark। This was a question next to impossible, मतलब ये भी नहीं बोला कि नोबेल प्राइज किसके लिए मिला तो आप एलिमिनेट कर पाते, नहीं, बस यूके का बॉर्न है और एक कॉलेज का नाम है और साल है, कर लो करना है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्ड टू 13 टू द ग्रैंड स्लैम, अगेन अ वेरी टफ क्वेश्चन, बिकॉज जब हम आंसर प्रिपेयर कर रहे थे ना, तो एक होता है आप गूगल पे आंसर डाले या फिर कोई बहुत अच्छा एंथुजियास्ट होगा स्पोर्ट्स का, उससे पूछोगे तो भाई वो बता देगा, पर नहीं, हमें गूगल के अंदर ग्रैंड स्लैम के ऑफिशियल साइट पे जाके पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद इसका जवाब मिला, ठीक है। द टूर्नामेंट हैव शेयर्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स एस्टैब्लिशिंग द पार्टनरशिप अमंग 4 ग्रैंड स्लैम, मतलब शेयर्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स through a shared governance structure. Grand Slam tennis is a partnership between 4 Grand Slams। सोचिए, that is a depth in which either UPSC wants कि आप पढ़ें या फिर छोड़ दीजिएगा, ये सवाल को नहीं बन पाएगा। Second, they are open for entry to all international ranked। देखो all आने से आपका दिमाग में आना चाहिए कि all कैसे हो सकता है, therefore ये एलिमिनेट हो रहा। अब all अगर आप जाएंगे ना, एक और पढ़ लीजिए, there is limitation on number of wild card slam, limitation is also a word, पढ़िए यहाँ पे, वाइल्ड कार्ड देयर इज नो लिमिटेशन, ठीक है, बट आई एम श्योर आपको ये नहीं पता होगा। दिस इज ओपन एंट्री फॉर ऑल, ऑल नहीं है। अगर आप यहां पे देखेंगे ना 500 और बेटर, तो ऑल नहीं हो सकता है, क्लियरली पढ़ के बता रहा हूं। रैंकिंग ऑफ 500 बेटर बेस्ड ऑन मेरिट, मतलब ऑल नहीं होगा, 500 और बेटर, दैट इज द क्राइटेरिया। नेक्स्ट, दिस इज नॉट एन इजी क्वेश्चन, ठीक है, आई एम नॉट श्योर विच क्वेश्चन इज इजी और नॉट, बट टफनेस यहां भी पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेमीकंडक्टर प्लांट्स इन इंडिया एंड द लोकेशन नॉट करेक्ट। सोचिए, 4 में से आपको बताना 3 कौन सा सही और एक कौन सा गलत है। ए, बी एंड डी आर करेक्ट। HCL ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये यूपी है। एक एक करके पूरा स्लाइड है, ये टाटा का है, ये भी देख लीजिए, ये भी है, एंड दिस वन इज जो कहा जा रहा है यूपी में है, MP में नहीं है। इतनी था सा, बट अगेन अ वेरी टफ क्वेश्चन। Which one of the following statements with regard to India's indigenous new high resolution weather model भारत फोरकास्ट सिस्टम is correct? मतलब कौन से मॉडल का कौन सा करेक्ट है, ये तक पूछा जा रहा है। its objective is to generate forecast at पंचायत क्लस्टर लेवल्स, मतलब पंचायत के लेवल पे भी अब हम फोरकास्ट करेंगे। सुनने में सही लग रहा होगा, ठीक है, बिकॉज वी आर ट्राइंग डिसेंट्रलाइज, कि सब कुछ डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, गांव तक शक्ति जानी चाहिए, तो ये सही हो सकता है। इट वॉज डेवलप्ड बाय IIT दिल्ली। तो अगर आपको पता होगा एक पैटर्न कि हम यूपीएससी यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस गलत मानता है, इस सेंस में ये गलत था। इट इज डेवलप्ड बाय IITM, ठीक है, दैट वाज द आंसर।
अगेन भाई ये सवाल हमें विकिपीडिया पे इसका आंसर मिला, हमने बहुत ऑथेंटिक खोजा गिवन द टाइम वी हैड। तो एक फेस्टिवल, एक मूवी के बारे में पूछ दिया गया है और स्पेसिफिकली अबाउट द होल मूवी, नॉट जस्ट द डायरेक्टर। देयर आर 3 स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वन मूवी। ये विकिपीडिया का आंसर, बट स्टिल आई एम रीडिंग आउट टू यू, ठीक है। द फिल्म हैज रिसेंटली वन द ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड, थोड़ा फेमस है, ठीक है। नोबेल प्राइज जितना फेमस नहीं है और कांस जितना फेमस नहीं, बट फेमस है इन चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी। आगे, द फिल्म इज डायरेक्टेड बाय लक्ष्मी प्रिया देवी एंड थर्ड, दिस इज द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू विन अ बाफ्टा अवार्ड, ठीक है। इट इज गुड बट अगेन वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट ऑल्सो, देयरफॉर द आंसर इज 1 and 2, और ये विकिपीडिया का पेज से हमने आंसर निकाला। नेक्स्ट, बिकॉज आपको याद होगा अहमदाबाद में वी आर जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स, कुछ कॉन्क्रीट नहीं है, वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट डॉट्स कि भाई आजकल प्लेन के दुर्घटना ज्यादा हुए हैं। फॉर एग्जांपल अहमदाबाद में एक फ्लाइट क्रैश हुआ इन अ वेरी ओन इंडिया, तो आपको पता होगा। तो वी आर ट्राइंग टू कि वैसा उसके बाद इंश्योरेंस की बात हुई, ब्लैक बॉक्स की बात हुई, होता है ना, डेटा निकालने की बात हुई, तो उससे रिलेटेड एक सवाल यूपीएससी ने पूछ दिया। जैसे कि अगर आपको याद हो 2020 में यूपीएससी ने एक हाथी का सवाल पूछा था, भाई बहुत टफ था। सिमिलर, एविएशन हल इंश्योरेंस कवर्स द फिजिकल एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग द बॉडी, इंजन एंड ऑनबोर्ड। तो अगर आप यहां जाएंगे ना, एविएशन हल वाला मिलेगा आपको यहां पे, नहीं सॉरी, दिस इज रेफरिंग टू इट। फिर सेकंड, अंडर द मॉन्ट्रियल कन्वेंशन अडॉप्टेड इन 1999, इंडियाज 91st कंट्री टू रैटिफाई। आगे पढ़िए, बाय ओवर 130 कंट्रीज। तो 130 कंट्रीज बस मिसनॉमा खेला गया है, इट इज 195 कंट्रीज के आसपास, ओवर 135। देखिए यहां भी पूछा गया ओवर 130 कंट्रीज, यहां पे 135 पूछा है, तो इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। एयरलाइंस आर स्ट्रिक्टली लाइबल टू पे कॉम्पनसेशन। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, हल इंश्योरेंस पॉलिसीज कैन बी कस्टमाइज टू फिट डिफरेंट। तो इसमें बोला गया कभी एयरक्राफ्ट का क्रैश हो जाए तो इंश्योरेंस पॉलिसीज क्या होगी, किसको कितना मिलेगा, कौन कितना लाइबल होगा, वो बताया गया। अगेन अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये इजी था, दिस अभी तक जितना किया उसमें कंप्यूटर इजी था, क्योंकि इसमें डेप्थ ऑफ नॉलेज की नहीं। अगर आप होता ना चलते फिरते भी चैट जीपीटी कुछ भी एआई यूज कर रहे थे ना, आप ये बता सकते थे whoever has used AI to its most, तो उसको पता होगा AI gives a lot of wrong answers no matter how much you train it. There's a word in the mind which is called AI hallucination. LLM process data through mathematical optimization to minimize prediction errors. आप जितना उसको सिखाएंगे वो सीखता जाता है, उसी को मैथमेटिकल एरर बोलते हैं। पर LLM produces unbiased outputs. No, whichever country has the main software, वहां का बायसनेस होता है, उसी को बोलते हैं hallucination. तो इफ 3 इनकरेक्ट होता तो ये दोनों में ऑप्शन था। LLM assigns probabilities to the next possible words. वो सीखता है ना कि आप जो भी उसको बोलेंगे, he'll try to learn, catch up with you. That is this question. So this is the page. Always remember, it is always hallucination. Large language models and its hallucinations. Okay. Again, the next question. Science technology is going on current affairs के साथ. Which one of the following statements with regard to national quantum mission? Quantum तो आपको पता होगा ना, साइंस में बहुत आगे क्वांटम मिशंस, इज अकर्ड इट एम्स एट डेवलपिंग इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स। तो आपको समझना पड़ेगा क्वांटम कंप्यूटर इज अबाउट व्हाट स्पीड, इट इज अबाउट स्पीड, इट इज अबाउट एक्यूरेसी एंड इट इज अबाउट सीक्रेसी आल्सो टू सम एक्सटेंट। तो यहां पे अगर आप देखेंगे 550, दिस इज ऑफिशियल पेज ऑफ पीआईबी, क्यूबिट्स 550 to 1000 फिजिकल क्यूबिट्स एंड 50 to 1000 क्यूबिल। तो इट इज ऑफिशियली राइट, बट ये आपको हमको पता होना सही बहुत मुश्किल था, बहुत ज्यादा डेप्थ होता था, आपको पता होता स्पीड्स टेराबाइट्स ये सब में आता है, बट क्यूबिट्स का स्पीड यूजुअली नहीं पता होगा। सेकंड, इट्स इंप्लीमेंटेशन इंक्लूड सेटिंग अप ऑफ 4 थीमेटिक हब्स एंड, पहली लाइन अगर आप पढ़ेंगे ना, द डेवलपमेंट, दीज आर द 4 थीमेटिक हब्स, दैट इज व्हाई बोथ 1 and 2 are current. Again, believe me, it is a very tough question to answer. Next, which one of the following statements with regard to persons with disabilities, not benchmark disabilities, मैं clear कर दे रहा हूं, it is not benchmark disability, just disabilities, the rights of persons. Again, UPSC has tried not to evolve too much, होता है ना, थोड़ा सा hint of past रखा है कि भाई डेटा फैक्ट्स गलत होंगे। The Rights of Persons with Disabilities Act, an act passed by Parliament of India in 2018, यहीं पे गलत होता है। अगर आप ध्यान से देखें, the act is 2016, तो थोड़ा लॉजिक और थोड़ा डर, पता नहीं, ये गलत हो जाता। If 1 is wrong, then easily eliminated. 1 wrong, 2 is the answer. But still, again, if you don't know, 3 is also wrong. The National Divyang Finance Development Corporation is a public sector organization set up by Ministry of Corporate Affairs. Again, it is wrong. It is set up by Ministry of Social Justice and Empowerment. आप सोच के देखिए ना, फिजिकल डिसेबिलिटी की बात हो रही है, अपंग की बात हो रही है, तो ना फिजिकली डिफरेंट एबल लोग, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वेव होता है ना, वेव आउट ऑफ यूपीएससी लॉ, तो इट शुड बी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। देयरफॉर वी आर लेड विद, अगर बेसिक नॉलेज होता तो आपको पता होता, तो सुगम्य भारत अभियान फोकसेस ऑन अचीविंग यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी, वेरी कॉमन थीम, वेरी वेरी कॉमन थीम। आगे, consider the following about mission Sudarshan Chakra of India. What is Sudarshan Chakra? Like Iran has something else, America is planning Golden Dome,
इजराइल ऑलरेडी हैज आयरन डोम। इन दैट कॉन्टेक्स्ट यही सब सोच के ना इंडिया अपना सुदर्शन चक्र निकालना चाहता है, जो कि सारे इंडिया को बाहर से कुछ भी आ रहा से प्रोटेक्ट करे। आगे इसमें भी एलिमिनेशन काम आएगी, प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो एलिमिनेशन काम आएगा, नहीं तो पेपर इज ऑलरेडी टफ। इट एम्स टू एनहांस इंडियाज एयर डिफेंस, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। सिंपल, कैसे रिलेट करेंगे ना, तो एनहांस करेगा ताकि भाई कोई आए तो डिफेंस ही बेटर होगा, इंडियाज एयर डिफेंस, क्योंकि ऊपर से कोई आ रहा है उसी के लिए बन रहा है। द मिशन इज बीइंग डिजाइन्ड टू एनहांस रैपिड, प्रिसाइज एंड पावरफुल डिफेंस रिस्पॉन्सेज। रैपिड होगा, प्रिसाइज होगा, तब ना कोई ऊपर से आ रहा है तो हम रोक पाएंगे, अगेन अ कॉमन। बट one of the aims of this mission is to cover all, again all public places. How can you define a public place? भाई आपके घर के बाहर का जगह ये पब्लिक प्लेस है, उसको ही प्रोटेक्ट किया जाएगा क्या? मतलब कंपैरेटिवली नहीं किया जाएगा, therefore it will be wrong. And by an expanded nationwide security shield by 2035, मतलब हर एक इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस 2035 तक प्रोटेक्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। दैट इज वाई दिस इज रॉन्ग एंड द आंसर इज 1 and 2। दिस इज द ऑफिशियल IDSA का पेज है, इसमें पूरा उसके बारे में दिया हुआ है, हाउ व्हाट वी आर थिंकिंग टू अचीव बाय मिशन सुदर्शन चक्र टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक आयरन डोम ऑफ इजराइल और फिर गोल्डन डोम ऑफ अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट दिस टफ क्वेश्चन। ओके ठीक है, होता है ना, वर्ड्स का खेला यूपीएससी ने किया है। Consider the following statements about river bridges. सोचिए river bridges it has asked and how it has played. I'll show you. Maitri Setu built over Feni River connects Ramgarh in India with Sabroom in Bangladesh. अगर आपको थोड़ा ही पढ़ा होता ना, थोड़ा, तो आप इसको सही मार देते, बिकॉज चारों नाम सही है, रामगढ़ भी सही है, इंडिया भी सही है, सबरूम भी सही है, बट और बांग्लादेश भी सही है। बस खेला यूपीएससी ने, रामगढ़ इज इन बांग्लादेश, दैट इज हाउ इट हैज प्लेड। नाउ इट हैज इंटरचेंज्ड इट, देयरफॉर इट इज रॉन्ग। सेकंड, जूलघाट सस्पेंशन ब्रिज कनेक्ट्स इंडिया एंड म्यांमार, नो, जूलघाट इज फॉर नेपाल, तो अगेन रॉन्ग। लास्ट इज ओनली दिस इज द करेक्ट ब्रिज, तो आई हैव शोन दैट। सोचिए यूपीएससी जस्ट इंटरचेंजिंग द नेम्स, रेस्ट नाम से आपको लगा होगा रामगढ़ इंडिया में, पर नहीं, रामगढ़ बांग्लादेश में है। ठीक है, आगे अगेन होता है ना, निटी-ग्रिटीज पे जा रहा है यूपीएससी, होता है स्मॉल थिंग्स, एवरी स्मॉल थिंग मैटर। फर्स्ट इट वाज कॉन्सेप्चुअल लेवल, नाउ एवरीथिंग मैटर्स, ईच एंड एवरी फैक्चुअल डिटेल इज मैटरिंग फॉर यूपीएससी। फॉर एग्जांपल AI Impact Summit, जहां मोदी जी का पूरा हुआ था, कि मोदी जी went and inaugurated and all the big tech companies of the world from Nvidia to Elon Musk, everyone was here, उसके बारे में बात हो रही है। The summit's intellectual framework was based on 3 foundation sutras: people, planning and progress। सुनने में बहुत easy लगा, people, planning, but it was not that, it was people, planet and progress। यहाँ पे planet word आ गया तो ये गलत हो गया। सोचो आपको इतना डिटेल में पता होना चाहिए। उसके बाद अगेन यूपीएससी लॉजिक, The preamble of the summit stresses democratizing AI sources, और यहाँ पे बाइंडिंग फ्रेमवर्क आ गया। अगेन इट कैन नॉट बी बाइंडिंग ब्रो, बिकॉज वी आर इटसेल्फ अ डेवलपिंग नेशन, हम कैसे बाइंड कर लेंगे? तो ये गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। थर्ड, अगेन सिंपल स्टेटमेंट बट अ टफ वन सेम टाइम, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, क्योंकि न्यू दिल्ली में हुआ था, भारत मंडपम में हुआ था, अगर आपको पता होता तो ये इजी था। ऑन AI इम्पैक्ट वाज स्ट्रक्चर्ड अराउंड 7 एक्सेस चक्रास, यहाँ पे अगर पढ़ेंगे ना पूरा 7 चक्रास ऑफ ऑफिशियल पेज, तो इजी था। अगर आपको याद नहीं होता ना, तो पूरा गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला भी यहीं से चालू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, दिस इज, वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द स्लाइड, बट दिस इज ऑल्सो इजी बिकॉज इंडिया इज, होता ना, रोरिंग अहेड इन डिफेंस। हम डिफेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आगे जा रहे हैं, हम अमेरिका से भी सामान ले रहे हैं, हम इसराइल से भी सामान ले रहे हैं, हम रशिया से सामान लेके खुद बना रहे हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली जापान हैज सेड वो अपना मोगाटारू एक शिप है, फ्रिगेट शिप, वो इंडिया में बनाएगा, हमें टेक्नोलॉजी भी देगा और इंडिया में बनेगा। दैट इज द स्पीड एट विच वी आर गोइंग। Which one of the following items of defense hardware is are manufactured in India? Now see, this easy लग रहा है, पर नाम जो है ना, वो नाम इज वेस्टर्न। नाउ वी आर कॉइंग कि हम इंडिया में बना रहे नहीं, हो सकता है कि रशिया का सामान हो, रशिया का टेक्नोलॉजी हो, पर इंडिया में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट, सुखाई 30 तो भाई बहुत पुराना, आपको पता होना चाहिए। दिस वेरी ओल्ड, तो दिस इज ऑलरेडी एन आंसर। व्हाट वाज इंपॉर्टेंट वाज T90 MK, ये T90 टैंक है, रशिया का फाडू टैंक होता है ना, बेस्ट टैंक्स। इंडिया इज नाउ बिल्डिंग सम ऑफ दीज बेस्ट रशियन टैंक्स। दिस, तो 1 and 2 आर करेक्ट। अकूला क्लास सबमरीन नहीं, अकूला क्लास सबमरीन वी आर नॉट मेकिंग, इट इज टू हाई टेक्नोलॉजी, वी आर ट्राइंग बट नहीं कर रहे, यही था। तो दिस वाज द इंपॉर्टेंट न्यूज। आगे पढ़िए, दिस वाज इजी। ठीक है, अगर आपको होता है इन डेप्थ मिस्टेक के बारे में, मीटिंग हर साल होती है, हर साल मीटिंग होता है, पर इतना कौन सा मीटिंग कहा हुआ ये याद रखना बहुत मुश्किल था, बट स्टिल बिम्स्टेक कल्चरल 4-1, अगर बस आपको 2 पता होता ना, जैसे होता है ना इन द व्हेन यू आर डेस्परेट, ओनली 2 कैन मैटर। बिम्स्टेक कल्चरल इज थिम्फू भूटान, A का 4 हो जाता और सेकंड वाला B का 2 हो जाता। बिम्स्टेक एनर्जी इज बैंगलोर। इफ यू हैव इवन नोन 2 तो आंसर इजीली आ जाता, बट 2 भी याद करना मुश्किल था, आई नो दैट। आगे समझिए,
Which one of the following pairs is not correctly matched? देखो बहुत लोग डिबेट कर रहे हैं कि whether it comes in current affairs or not. Everyone is debating whether it comes in current affairs or not. But after Operation Sindoor last year, ठीक है, and all the defense equipment, the restructuring that we are doing, हम पूरे अपने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम ताबड़तोड़ मजबूत कर रहे हैं, उसके लिए ये सब मुझे लगा कि भाई करंट अफेयर से रिलेटेड है. आई शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड ऑल्सो. तो इसमें अगेन नॉट पूछा है, सोचिए यू शुड हैव नोन ऑल थ्री, विच वन इज इनकरेक्ट. तो 13 को इज नॉट इन श्रीनगर, इट इज इन वेस्ट बंगाल. और वेस्ट बंगाल इलेक्शन की वजह से भी ये न्यूज में था. वाई इज इट इन न्यूज अकॉर्डिंग टू मी? न्यू कोर एट बरेली. जब आप ये पढ़ते हैं ना तो आपको पता चलता है हाउ द कोर्स फंक्शन एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोर. एंड आई रिपीट, इसको कोर बोलते हैं, कॉर्प्स नहीं बोलते हैं. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन. Which one of the following statements with respect to revamped Rashtra Gram Swaraj Abhiyan are correct? ये भी difficult plus easy given the tension that UPSC has now created. The period of its implementation is 1st April 2021. Again, dates in the year of 2026 also होता है ना. कुछ गलतियां हैं जो यूपीएससी जानबूझ कर करता है कि भाई कुछ मार्क्स तो ले आना, नेगेटिव में मत जाना, उसी सेंस में. This is wrong. It is 2022. I'll show you here. This is 2022. Second, the key objective of revamped is to develop governance capacity of पंचायत राज institutions to deliver very simple कि भाई पंचायत को डेवलप करना है. क्यों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए. हम हर एक चीज जो करते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी से लिंक्ड ही होता है. आप पढ़ रहे तो उससे लिंक्ड, आप अच्छा पानी पी रहे, अच्छी हवा में जी रहे, सब कुछ उससे लिंक्ड है. तो easily right answer. Last, the share of central funding for the revamped is 100% for all states and union territories. Impossible to have. अगर आपको पता होगा, there are two types. Always there are two types. One is CCS. Let me change the color. हाँ, one is CCS and one is CSS. Central Sector Scheme. ठीक है, वहां पे भी 90:10 का रेशियो होता है, 100% तो कभी नहीं होता. और सेंट्रल स्टेट वाले में क्या होता है, 60-40 का रेशियो होता है. तो 100% तो होते ही नहीं है. द रिवैम्प्ड यहाँ पे आगे सेंटर स्टेट विल शेयर 90% एंड हाउएवर यूनियन टेरिटरीज विल हैव 100% नॉर्मल. तो 100% सबका तो हो ही नहीं सकता. दिस वाज वन ऑफ द इजी क्वेश्चंस फॉर दिस स्लाइड. दैट वाज ऑल फॉर करंट अफेयर्स / कंटेम्प्रेरी अफेयर्स. अगेन आई रिपीट, पेपर बहुत टफ था. ठीक है, पेपर बहुत टफ था. करंट अफेयर्स का वेटेज ज्यादा था, प्लस हिस्ट्री का भी वेटेज हर बार की तरह ज्यादा था. पॉलिटी का बहुत कम हो चुका है, पता नहीं क्यों, पर हिस्ट्री का बहुत बढ़ चुका है. पेपर वाज इक्विवेलेंट टफ. रिलैक्स, बी चिल, टेक अ ब्रेक, then we'll continue. Okay, that was it for today. Thank you.